बीएड फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में अनुदेशनात्मक प्रणाली एवं शैक्षिक मूल्यांकन सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी हमने सब्जेक्ट में पढ़ा है कि जो शैक्षिक मूल्यांकन है इसमें किस तरह से हमें जो शिक्षा हमने ग्रहण की है उसका किस तरह से हमें मूल्यांकन करना है, इसी से संबंधित समस्त विषय वस्तु इस किताब के अंदर रखी गई है। और इसी दृष्टि से इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको शिक्षा से संबंधित कुछ बातें बताई थी कि जैसे क्या शिक्षा का अर्थ है और किस तरह से बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य होता है। और शिक्षा के उद्देश्य के साथ साथ ही शिक्षा के जो इसके और अर्थ हैं वो भी मैंने स्पष्ट किए थे कि किस तरह से शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है, फिर शाब्दिक अर्थ के बाद उसके और भी अर्थ हैं जैसे वास्तविक अर्थ है, उसका संकुचित अर्थ है, व्यापक अर्थ है, इन सब के बाद एक शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ भी होता है। शाब्दिक अर्थ में भी मैंने आपको बता दिया था कि शिक्षा जैसे एजुकेटम शब्द से बनी हुई है, जैसे एजुकेशन शब्द होता है अंग्रेजी का, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, थोड़ा सा और बता देती हूँ। जो एजुकेशन शब्द है यह शब्द एडुकेटम शब्द से बना है। तो इस यह एडुकेटम शब्द का अर्थ ही क्या होता है? पालन करना, पोषण करना, विकसित करना या कहीं शिक्षित करना, समस्त अर्थ लिए जाते हैं। और इसी के साथ एडुशियर शब्द भी आता है, इसका अर्थ पालन पोषण से, आगे बढ़ाने से, शिक्षित करने से, विकसित करने से लिया जाता है, जो कि इसके सभी अर्थ शाब्दिक अर्थ में समाहित होते हैं। इनका संपूर्ण अर्थ मुख्य रूप से जो शाब्दिक अर्थ हमने लिया है वह क्या है? अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। शक्तियों का विकास करना। अंतर्निहित शक्तियों के विकास को ही क्या कहा गया है? शिक्षा कहा गया है, जिसमें एडुकेटम शब्द को दो भागों में बांटा गया है। इसमें ई और ड्यूको, जिसमें ई शब्द अंदर से लिया है, अंदर से अर्थ निहित है इसमें, और ड्यूको शब्द बाहर निकालने से है। इनका ही शाब्दिक अर्थ मुख्य रूप से यही लिया जाता है, अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। अथवा और बात करें हम शिक्षा के शाब्दिक अर्थ की, जैसे संवर्धन करना, पालन करना, पोषण करना, शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, नियंत्रित करना, ये समस्त शिक्षा के शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत आते हैं। सीखना, सिखाना, आगे बढ़ना, और मैं लिख के बता देती हूँ इसके सारे शाब्दिक अर्थों को और एक बार। जैसे इस तरह से लिखते हैं तो ज़्यादा लिखा जाएगा। आगे बढ़ना, पालन पोषण करना, संवर्धन करना, शिक्षित करना, सीखना और सिखाना भी इसके अंतर्गत आता है। सीखना भी और सिखाना भी, क्योंकि कुछ एजुकेशन हम ले रहे हैं और हम सीख रहे हैं, और इसी एजुकेशन के आधार पर हम सीख कर विद्यार्थियों को सिखाने का भी कार्य करते हैं। तो वो भी किसके अंतर्गत आता है?
एजुकेशन के अंतर्गत ही आता है, तो सीखना और सिखाना भी इसके शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से नियंत्रित करना, नियंत्रित करना, शिक्षित करना, और कहें प्रशिक्षित करना, और विकसित करने की बात करेंगे, वो भी शिक्षा के अर्थ में ही आ जाएगा, विकसित करना। शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, विकसित करना, आगे बढ़ाना, संवर्धन करना, पालन पोषण करना, सीखना, सिखाना, और साथ ही जैसे ये जो शब्द हमने लिया है बाहर निकालना, जैसे अंतर्निहित शक्तियां हैं, जो भी ज्ञान उसके अंतर में निहित है उस ज्ञान को विकसित करके बाहर लाने का कार्य भी कौन करता है? शिक्षा ही करती है। तो इस दृष्टि से और एक अर्थ में हम ये भी लिख देंगे बाहर निकालना, या प्रकाशित करना भी हम अर्थ बता देंगे कि जिस तरह से उसकी अंतर्निहित शक्तियों का किस तरह से प्रकाशन किया जाए, बाहर लाया जाए, वह कार्य भी शिक्षा ही करती है। तो इस दृष्टि से इतना ये तो हमने पढ़ ही लिया था, और इसके अलावा और भी जो शिक्षा के शाब्दिक अर्थ हैं वो मैंने और लिखकर बता दिए हैं। ये सभी शिक्षा के शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत लिए जाते हैं। शिक्षा जो कि हमने पढ़ लिया था कि संस्कृत के शिक्ष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है सीखना, और उसी दृष्टि से शिक्षा शब्द में सीखने शब्द के साथ ही फिर जो अंग्रेजी का एजुकेशन शब्द है उसके और अलग अलग दो भाग किए हैं, ई और ड्यू क्यों, जिसके आधार पर अंदर से निहित शक्तियों को बाहर निकालने का कार्य कौन करती है? शिक्षा करती है। तो इस दृष्टि से ये समस्त इसके शाब्दिक अर्थ होते हैं। एक धातु और आती है इसमें शिक्षा में, शिक्ष धातु के साथ साथ एक साक्ष धातु को भी माना गया है, जिसका अर्थ अनुशासन में रखना और निर्देश देना और नियंत्रण में रखना लिया जाता है। तो इस धातु को भी हम इसमें बता देंगे, जैसे संस्कृत की शिक्ष धातु को बताते हैं, तो उसके बाद हम इस धातु का भी इसमें वर्णन कर देंगे कि जैसे शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ सीखना होता है, वो मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता ही चुकी हूँ। इसके अलावा जो और अर्थ इसका लिया जाता है, साक्ष धातु से भी लिया जाता है। साक्ष धातु, जिसमें साक्ष का अर्थ लिया जाता है अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना। साक्ष धातु का अर्थ अनुशासन में रखना, निर्देश देना, साथ ही साथ अनुशासन में रखना, निर्देश देना, और ये है नियंत्रण में रखना। ये भी संस्कृत की इस साक्ष धातु से शिक्षा शब्द के शाब्दिक अर्थ लिए जाते हैं। तो इस आधार पर देखो, यहाँ भी हमने नियंत्रण, निर्देश और अनुशासन में रखना, तो इनको भी हम शाब्दिक अर्थ में और बता सकते हैं। जैसे नियंत्रण में रखना हम बता चुके हैं, नियंत्रित करना, तो जैसे निर्देश देना हमने इसमें नहीं लिखा है, तो और एक अर्थ हम इसमें बता देंगे, निर्देश देना। साथ ही अनुशासन में रखना,
ठीक है। तो इस तरह से शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को और विस्तृत करके हम बता सकते हैं। ये सभी अर्थ हम शिक्षा के शाब्दिक अर्थ में बता देंगे। ये हमने पढ़ ही लिया है। एजुकेशन शब्द जो कि अंग्रेजी भाषा के, लैटिन भाषा के शब्द से शिक्षा का अर्थ लिया गया है, और जो ई और ड्यू को दो शब्दों से मिलकर बना है। ई का अर्थ जिसमें किससे लिया है, अंदर से, और ड्यूको का अर्थ किससे लिया है, बाहर निकालने से। जो भी बालक की आंतरिक शक्तियां हैं, अंतर में जो ज्ञान निहित है, उसे शिक्षा के द्वारा बाहर निकालने का कार्य किया जाता है। इसी से हमने क्या अर्थ लिया है, अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। शिक्षा शब्द संस्कृत की एक शिक्ष धातु से तो अर्थ लिया ही गया है उसका, जो मैंने पहले बता दिया था। और बता देती हूँ, शिक्षक धातु से भी जैसे इसका अर्थ लिया है, जिसका अर्थ होता है सीखना। जिसका अर्थ है सीखना। और इसी तरह से संस्कृत के एक दूसरे शब्द साक्ष्य धातु से भी शिक्षा शब्द को लिया गया है, जहां उसके अर्थ क्या होते हैं, अनुशासन में रखना, निर्देश देना और नियंत्रण में रखना। इसी आधार पर शिक्षा का शाब्दिक अर्थ विस्तृत रूप में हमारे सामने आता है। जैसे यहाँ पालन पोषण करना और संवर्धन करना, ये भी हम ले रहे हैं, तो वो शब्द एडुकेटम, एडुसियर शब्दों से लिए गए हैं, क्योंकि अंग्रेजी के इस लैटिन शब्द का विकास एडुकेयर से, एडुसियर से माना गया है। एडुकेयर जिसमें जैसे ये एडुसियर है, और एक और शब्द है एडुकेयर, EDUCARE। इस शब्द को भी इसमें माना गया है, जिनके अर्थ क्या होते हैं, विकसित करना, संवर्धन करना, पालन पोषण करना और आगे बढ़ाना। तो इसी आधार पर, इन समस्त अर्थों के आधार पर ही शिक्षा के ये सभी शाब्दिक अर्थ लिए गए हैं। तो ये हमने शाब्दिक अर्थ पढ़ लिए हैं। इसके अलावा शिक्षा का संकुचित अर्थ भी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि शिक्षा के संकुचित अर्थ में जो अर्थ हम ग्रहण करते हैं, यह अर्थ जैसे सभी जानते हैं, क्योंकि शिक्षा को विद्यालयों से जोड़ा जाता है, क्योंकि विद्यालय के माध्यम से ही शिक्षा ग्रहण की जाती है। जनसाधारण द्वारा, सामान्य लोगों के द्वारा यही माना जाता है कि शिक्षा विद्यालयों में जाकर प्राप्त की जाती है। लेकिन जैसे हमने यहाँ एक शब्द लिखा है, शिक्ष धातु से सीखना शब्द, जो सीखने की प्रक्रिया है वह केवल विद्यालय में ही हो यह आवश्यक नहीं होता, क्योंकि विद्यालय के बाहर भी किसी न किसी घटनाक्रम के माध्यम से, किसी के अनुभव के माध्यम से, या हमारे साथ स्वयं घटित होने वाली कोई भी घटनाओं से क्या हमें सीखने को मिल रहा है, क्या हम सीख रहे हैं, किस तरह की शिक्षा हमें प्राप्त हो रही है। तो यहाँ जो शब्द निकल कर आया है, हमें शिक्षा मिलती है, अर्थात किसी न किसी प्रकार की सीख हम सीखते हैं। तो जो सीखने की प्रक्रिया है वो विद्यालय के अंतर्गत ही न होकर विद्यालय के बाहर भी संपन्न होती रहती है, किसी न किसी कार्य के माध्यम से, किसी न किसी प्रकार की घटनाओं के माध्यम से। जीवन के कई अनुभव हैं जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा बड़े परिवार के सदस्य होते हैं, उनके जीवन से भी हमें कुछ सीखने को मिलता है, उनके आचार व्यवहार से भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो कि सीखने पर निर्भर करती हैं, और बाहर की बहुत सारी घटनाएं हैं जो किसी न किसी प्रक्रिया को सिखाने का अनुभव हमें प्रदान करती है। कोई ना कोई चीज़ हम उनसे सीखते ही हैं। तो इस दृष्टि से जो शिक्षा का अर्थ है सीखने का, जो विद्यालयों तक सीमित नहीं रहता है। इसी आधार पर शिक्षा के अर्थ को कई तरह से लिया गया है। संकुचित अर्थ भी, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बता दिया है, संकुचित अर्थ से भी लिया है। शिक्षा के अर्थ को अलग से बताया कि संकुचित अर्थ में हम क्या समझते हैं, व्यापक अर्थ में हम क्या पढ़ेंगे, फिर विश्लेषण का जो अर्थ है, विश्लेषणात्मक अर्थ है, उसमें शिक्षा के अर्थ को किस तरह से लिया गया है, और फिर इन सभी के अर्थों को ध्यान में रखते हुए क्या शिक्षा का वास्तविक अर्थ है, उसका हमें अध्ययन करना है, उसे भी हमें समझना है। तो अभी हम संकुचित अर्थ की बात कर रहे थे कि जैसे, हालांकि ये भी मैंने संकुचित अर्थ भी पहले वाले वीडियो में समझा दिया था, एक बार फिर बता देती हूँ। संकुचित अर्थ में यही अर्थ लिया जाता है कि जो विद्यालय की चारदीवारी है
या कहें कि विद्यालय परिसर के क्षेत्र में विद्यार्थी द्वारा जो भी ज्ञान सीखा गया है वही क्या है, शिक्षा है। ऐसा सभी लोग मानते हैं, जनसाधारण द्वारा, सामान्य लोगों द्वारा इसी बात को स्वीकार किया जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, जैसे कोई भी कक्षा का जो पाठ्यक्रम है, किसी भी क्लास के किसी भी स्तर का जो भी हम सिलेबस तैयार कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें आने वाली समस्त पाठ्य क्रियाएँ, पाठ्यगामी पाठ्य सहगामी क्रियाएँ हैं, वो उसमें सम्मिलित होती हैं। यहाँ पाठ्यगामी और पाठ्य सहगामी शब्द भी आपके लिए नया है, इसको भी मैं अभी बताऊंगी। तो इस तरह की समस्त क्रियाओं को शिक्षा के संकुचित अर्थ में लिया जाता है। हाँ देखो, अब मैं इसको मिटाकर संकुचित अर्थ को लिखकर बता देती हूँ। जैसे शिक्षा का संकुचित अर्थ है ना, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा के संकुचित अर्थ में विद्यालय के अंतर्गत ग्रहण की जाने वाली शिक्षा से है या शिक्षा से लिया जाता है। विद्यालय की चार दीवारी के भीतर जो भी शिक्षा ली जाती है के अंतर्गत में, विद्यालय की चार दीवारी के अंतर्गत ली जाने वाली शिक्षा से शिक्षा के संकुचित अर्थ में विद्यालय की चार दीवारी के अंतर्गत ली जाने वाली शिक्षा को लिया जाता है ना। सेंटेंस के अकॉर्डिंग से लिया जाता है, नहीं को लिया जाता है लिखेंगे, है ना, को लिया जाता है। जिसमें कक्षा में जो भी पाठ्यक्रम सीखते हैं, जो भी पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, वो इसके अंतर्गत आता है। और जैसे इसमें मैंने लास्ट में बताया भी था, J.S. मैकेंजी हैं जिन्होंने संकुचित अर्थ को स्पष्ट किया है, जिसने चेतनापूर्वक किए गए प्रयास से जो भी हमारी शक्ति है, हमारी आंतरिक शक्तियां हैं, विकसित होती हैं, उसी से शिक्षा का अर्थ लिया जाता है। तो ये मैंने J.S. मैकेंजी के अनुसार पिछले वाले वीडियो में लिखकर बता दिया था, इसको परिभाषित कर दिया था संकुचित अर्थ को J.S. मैकेंजी के अनुसार। ये हम लिख चुके थे पहले, J.S. मैकेंजी के अनुसार संकुचित अर्थ को हम लिख चुके थे। इसके बाद अब हम व्यापक अर्थ जो है शिक्षा का, उसे पढ़ लेते हैं। या इसको भी एक बार और लिख ही देते हैं, लो एक बार फिर से और लिख लो।
J.S. मैकेंजी के अनुसार संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास, हमारी शक्तियों के विकास एवं सुधार के लिए पहले हमने अलग अलग लिखकर बताया था, अब एक साथ पूरा सेंटेंस लिखकर बता देती हूँ। संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास एवं सुधार के लिए किए गए जो भी प्रयास हैं, जो भी चेतनापूर्वक प्रयास किए गए हैं, उनसे लिया जाता है। शक्तियों के विकास एवं सुधार के लिए किए गए चेतनापूर्वक प्रयासों से लिया जाता है। ठीक है, इस तरह से इस सेंटेंस को हम इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे। पहले हमने केवल इसको बताया ही था, इस तरह से सेंटेंस के रूप में नहीं लिखा था। अब लिख लेंगे। J.S. मैकेंजी ने संकुचित अर्थ को इस तरह से और स्पष्ट किया है। अब इसके बाद हम शिक्षा के व्यापक अर्थ को पढ़ लेते हैं। शिक्षा के व्यापक अर्थ में शिक्षा का व्यापक अर्थ शिक्षा के व्यापक अर्थ में उन समस्त क्रियाओं को इसके अंतर्गत लिया जाता है जो कि एक तरह से सब शिक्षा के द्वारा कितने प्रकार के जो भी अनुभव प्राप्त होते हैं, सभी प्रकार के अनुभव इस व्यापक अर्थ में लिए जाते हैं। यहाँ केवल शिक्षा विद्यालय के क्षेत्र या विद्यालय परिसर तक सीमित नहीं रहती, क्योंकि शिक्षा को एक अनवरत प्रक्रिया भी बताया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया बताया है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही समझाया था कि जो शिक्षा है केवल विद्यालय में ही प्राप्त नहीं होती, इसका अर्थ हमने सीखना शब्द से लिया है। वहाँ सीखने की जो प्रक्रिया है, जैसे मैंने बताया, विद्यालय के बाहर किसी भी घटना से कोई भी जो व्यक्ति होते हैं, किसी भी प्रकार के हमसे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति भी हो सकते हैं, हमारे परिवार के बड़े सदस्य भी हो सकते हैं, या कहीं हमारे साथ होने वाली कोई घटना भी हो सकती है, या किसी के दूसरे के जीवन से भी घटित होने वाली घटनाओं से भी हम किसी न किसी प्रकार की सीख ग्रहण करते हैं। वह सब क्या किसके अंतर्गत आती है? शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो इस तरह से शिक्षा का जो विस्तृत अर्थ हो गया, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली जो शिक्षा प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया कैसी है? आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया। क्योंकि सीखना हमेशा चलता रहता है, सीखने की प्रक्रिया कभी बंद नहीं होती। व्यापक अर्थ इसका जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया से ही लिया जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत वे सभी अनुभव आते हैं जो कि मनुष्य अपने छोटेपन से या कहें बचपन से या विद्यालय के क्षेत्र से ही बाहर तक जीवन पर्यंत जो भी अनुभव वह सीखता है, जो भी शिक्षा वह ग्रहण कर रहा है, जो भी सीख रहा है, वे सभी सीख या सभी अनुभव शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो वही उसी अर्थ को शिक्षा के व्यापक अर्थ में लिया जाता है। जैसे मैंने एक चीज़ और भी इससे पहले बोली थी, पाठ्यगामी और पाठ्य सहगामी क्रियाएं, वो भी मैं स्पष्ट कर देती हूँ, फिर इसके अर्थ को भी लिख लेंगे।
पाठ्यगामी और पाठ्य सहगामी क्रियाएं, ये भी व्यापक अर्थ के अंतर्गत सम्मिलित कर ली जाती हैं, इसलिए मैंने ये नाम बोला था। और अब इनको स्पष्ट भी कर लेते हैं हम। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, ये कुछ शिक्षा से जुड़े ही हमारे शब्द हैं, जैसे जो बीए बीएड और बीएससी बीएड के न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो ये अब तक क्या शिक्षा, जैसे कि स्वयं सीखने के माध्यम से ही वो सीखने की प्रक्रिया ही अब तक करते आ रहे हैं। जैसे 12th क्लास तक उन्होंने अपना कोर्स ही पढ़ा है। अब इसमें हम जैसे ये पढ़ रहे हैं, अब यहाँ हमारा एक तरह से प्रशिक्षण कोर्स भी चल रहा है। क्लास तो चल ही रही है बीए की या बीएससी की, वो कोर्स हमारा है जो हम पढ़ेंगे ही। साथ ही साथ हम क्योंकि एक प्रशिक्षण कोर्स कर रहे हैं, अध्यापक बनने की प्रक्रिया को सीख रहे हैं कि किस तरह के हमें अध्यापक बनना है, तो अध्यापक जब हम बनने की प्रक्रिया सीख रहे हैं तो अध्यापक का कार्य क्या होता है, सिखाने का कार्य होता है। तो वहाँ हमें सीखने से संबंधित प्रक्रियाओं को सीखने के साथ साथ कौन सी प्रक्रिया और सीखनी है कि बालकों को सिखाया कैसे जाता है। तो इसी प्रक्रिया के अंतर्गत हमें इन क्रियाओं का भी ध्यान रखना होता है। ये सारे जो शब्द आ रहे हैं अलग अलग, जैसे शिक्षा शब्द है। अब ये वाला जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट किस तरह का है, बीएड का, यानी प्रशिक्षण कोर्स से संबंधित ही है। हम जैसे थोड़ा सा और मैं फिर बता देती हूँ, जैसे बीए में और बीएससी में जो भी आपके कोर्स रहे होंगे, जो भी आपके पास कोर्स की बुक्स रही होंगी, कोर्स है, वो तो हमें पढ़ना ही है। इसके अतिरिक्त हमें, जो कि प्रशिक्षण डिग्री हमारी साथ साथ चल रही है इसमें, तो प्रशिक्षण डिग्री से संबंधित कुछ बुक्स भी हमारे साथ साथ चलेंगी। उन्हीं में से एक पुस्तक ये है आपकी अनुदेशनात्मक प्रणाली और शैक्षिक मूल्यांकन, जो कि मैंने प्रारंभ में बता भी दिया था। तो उसी दृष्टि से जब ये शैक्षिक शब्द हम पढ़ रहे हैं, ये अलग आ रहा है। अब तक हमारे जो हमने कोर्स पढ़ा है या अब तक हमने जो क्लासें पढ़ी हैं, उनमें इस तरह की बातें नहीं आई हैं। उसमें हमने सीखने का काम किया है। तो यहाँ यह कोर्स थोड़ा सा अलग रहेगा। तो धीरे धीरे से इसमें आने वाले जो शब्द हैं उनसे हमारी पहचान बढ़ जाएगी। उन शब्दों के नाम आते ही फिर हम समझने लग जाएंगे। अभी जो नए ऐसे शब्द आ रहे हैं तो उनको मैं अलग से बता देती हूँ कि भाई यह शब्द इस तरह से इनका अर्थ लिया जाता है। तो इसी दृष्टि से मैंने जैसे ये जो पाठ्यगामी और पाठ्य सहगामी क्रियाएं वाला जो शब्द बोला है, तो उसे स्पष्ट कर रही हूँ इसी दृष्टि से, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी नए हैं तो उन्हें इन शब्दों के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि जैसे पाठ्यगामी क्रिया है, पाठ्य से अर्थ तो समझ में आ ही रहा है कि पढ़ने वाली क्रियाएं हैं। तो पाठ्यगामी क्रियाएं तो जो हमारे सिलेबस पाठ्यक्रम से संबंधित जो समस्त क्रियाएं रहेंगी वो किस में आ गई, पाठ्यगामी क्रियाओं में। और इसी तरह से पाठ्य सहगामी यानी पढ़ाई के साथ साथ, सह से अर्थ क्या हो गया, साथ साथ चलने वाली क्रियाएं। तो इस तरह से पढ़ाई के साथ साथ और कौन सी क्रियाएं चलती हैं, जो साथ साथ चलने वाली क्रियाएं हैं वो समस्त किस में आएंगी, सहगामी क्रियाओं में आएंगी। सहगामी क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जैसे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद प्रतियोगिताएं होती है, कहीं अंताक्षरी प्रतियोगिता होती है, कहीं वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, और भी कई शारीरिक क्रियाएं खेलकूद से संबंधित हो सकती हैं। मानसिक विकास के लिए कई प्रतियोगिताएं हो सकती हैं। तो इस तरह की जो भी अलग एक्टिविटीज़ होती हैं वो समस्त क्रियाएं किसमें आती हैं, सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं, जो कि पाठ्य क्रियागामी क्रियाओं के साथ साथ क्रियान्वित की जाती हैं। इनको पाठ्य सहगामी क्रियाएं इसीलिए कहा जाता है। और एक जो हम व्यापक अर्थ की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ इनको स्पष्ट किया है। जो हमने संकुचित अर्थ पढ़ा था, वहाँ संकुचित अर्थ में विशेष ध्यान किस पर ही दिया जाता है, पाठ्यगामी क्रियाओं पर। हमारा ध्यान भी उसी पर रहता है। हमारे से अर्थात विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी भी उसी पर ध्यान देते हैं, अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के अंक विद्यार्थियों के जीवन में, आने वाले जीवन में काम आते हैं। तो उन्हीं अंकों को ध्यान में रखते हुए विशेष ध्यान पाठ्यगामी क्रियाओं पर ही दिया जाता है, जो कि शिक्षा के संकुचित अर्थ को स्पष्ट करता है। और शिक्षा